हेलो बच्चों, तो आज एक बार फिर हम लेके आए हैं आपके लिए एक और स्ट्रेटजी। किस तरह से आपका सफर 300, 400, 500 से 600 प्लस पहुंचेगा, 700 भी टच करेगा। ठीक है, तो बच्चे एक और स्ट्रेटजी आज हम लेके आए हैं नीट 2025 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। एक पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट, एक बात है टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा, उसमें क्या डिफरेंस है, या ऐसा क्या करता है एवरेज बच्चा कि वो टॉपर बन जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आती है टाइम मैनेजमेंट। जो दिन भर आप जद्दोजहद कर रहे हैं ना, वो उसमें क्या सीख रहे हैं आप टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, टाइम मैनेज करना सीखने का मतलब यह है कि अपने एक्स्ट्रा टाइम जहां जहां वेस्ट हो रहा है वो लीकेज आपने रोक दिया, उस पॉइंट को रोक दिया। अब आपके पास टाइम बच गया इफेक्टिव स्टडी के लिए। तो धीरे धीरे अपनी इफेक्टिव स्टडी के जो आवर्स है ना, उसको बढ़ाना है। इफेक्टिव स्टडी के आवर्स बढ़ाना है, मतलब अपने दोस्तों को, घर वालों को ये नहीं कहना है कि मैं 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स डेली पढ़ाई कर रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है कि आप कितने फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो इफेक्टिव स्टडी को बढ़ाना है। जबरदस्ती बैठे रहना, घर वालों को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, खुद को तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव स्टडी को इंक्रीज करना है। जहां भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट करना कम करना है, मिनिमम करना है। ठीक, सब्जेक्ट की स्टडी में और एफिशिएंसी कैसे आए, आपकी परफॉर्मेंस और कैसे इंप्रूव हो, इसके लिए छोटी छोटी 2-3 बातें और बताता हूं। अपनी स्टडी को आप सब्जेक्ट के रोटेशन के साथ करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इसका रोटेशन करते रहें, सब्जेक्ट का रोटेशन करते रहें। स्टडी विद ब्रेक्स, एक प्रोमोडोरो टेक्निक होती है, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि 25 मिनट्स की स्टडी प्लस 5 मिनट्स का ब्रेक वो नॉर्मल है। लेकिन आप बड़े बच्चे हैं तो आपके लिए इससे थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा। आप समझिए, यूजुअली जो क्लास होती है वो 75 मिनट्स की होती है। तो 75 मिनट्स की स्टडी के साथ 5 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें फ्रूट वगैरह खाइए, थोड़े टहलिए बालकनी में, और उसके बाद अपना वापस से पढ़ाई करने बैठ जाइए। तो स्टडी को ब्रेक के साथ करें, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में लेते रहें अपने आप को फ्रेश करने के लिए। मुंह धो लें, ठंडा पानी पी लें, इस तरह की चीज़ें करते रहें। सब्जेक्ट का रोटेशन, इससे भी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई में बना रहेगा। प्रायोरिटाइज वीक टॉपिक्स, इस बात को मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ। प्रायोरिटाइज वीक टॉपिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप सबसे पहले अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है वो सब बच्चे के अलग अलग रहते हैं। हर बच्चा ये चीज़ पहचानता है। पहली चीज़ है अपनी कमजोरी को पहचानना, और दूसरी चीज़ है उसको इंप्रूव करना, छोड़ना नहीं है। देखो, अगर इसमें ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो हमको फिर वो वीक जो टॉपिक्स है ना वो स्किप करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक ठीक टाइम है। आप उन वीक एरियाज को पहचान लीजिए जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं। वीक एरियाज का मतलब जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं। ठीक है, मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप दिन की शुरुआत ही इससे कीजिए। दिन की शुरुआत मतलब सुबह जब आप उठते हैं माइंड फ्रेश होता है, तो जो टॉपिक आपको चैप्टर टफ लगता है उससे अपने दिन की शुरुआत करें। और फिर धीरे धीरे आपका जब एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा जब महसूस करें, तो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसको उस समय निकाल लें, उस समय उसका रिविजन कर लें। तो इस तरह की जो टेक्निक्स आप यूज करेंगे, तो ये 3-4 बातों को मिला के मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा। अगर आपने ये सब चीजें एक साथ फॉलो कर रहे हैं और आपकी सेल्फ स्टडी, उसका इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव स्टडी बढ़ती जा रही है, मतलब स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं, तो हमेशा बच्चे ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क ऑलवेज बीट्स हार्ड वर्क। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। हाँ जी, जो चीज़ें मैं आपको बोलते जा रहा हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, साइड में रखने के लिए नहीं है। ठीक है, अपना डेली का टारगेट सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं आपको, आप एक बार फॉलो करिए, डेली बेसिस पे इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाइए। मैं हर रोज एक वीडियो बना के डाल रहा हूं। ठीक है, और भरोसा रखिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसका असर देखने को मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चे, विश यू गुड लक।